गणतंत्र दिवस का इतिहास। भारत एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में परंपराओं की खुशबू है, जिसका इतिहास अनंत है और जिसकी विविधता अद्भुत है। हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस को बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन इस दिन की कहानी क्या है? यह दिन हर भारतीय के लिए इतना खास क्यों है? आइए, इस ऐतिहासिक दिन के गौरवशाली इतिहास को समझने और इसकी गहराई में जाने की यात्रा शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस की कहानी स्वतंत्रता संग्राम की गहराई से जुड़ी है। 200 साल तक भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहा। देश ने अत्याचार, शोषण और अन्याय का सामना किया, लेकिन लाखों भारतीयों ने अपने बलिदान और साहस से आजादी की लड़ाई को जीवित रखा। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार स्वतंत्रता हासिल की, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। हालांकि भारत अब स्वतंत्र था, लेकिन हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था। उस समय देश का शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत चलाया जा रहा था। यह कानून एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। हमें एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो हमारे मूल्यों और विविधता को दर्शाए। 15 अगस्त 1947 के तुरंत बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का गठन किया। इस समिति का नेतृत्व डॉ. भीमराव अंबेडकर ने किया, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। इस प्रक्रिया में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 308 सदस्यों ने संविधान के हर अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा की। यह सुनिश्चित किया गया कि भारत का संविधान केवल कानूनी दस्तावेज न हो, बल्कि यह देश के हर नागरिक की उम्मीदों और सपनों का प्रतीक बने। समिति ने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारत की विविधता, संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा संविधान बनाया जो एक समतावादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश की नींव रख सके। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। यह दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए ऐतिहासिक था। और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बना। यह वह दिन था जब भारत ने अपने भविष्य को अपने हाथों में लिया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और उसी दिन राजपथ पर पहली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन हुआ। यह न केवल एक कानूनी बदलाव था, बल्कि भारत के इतिहास में एक नई शुरुआत का प्रतीक था। आज हर साल 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाता है। राजपथ पर परेड, झांकियां और देश के कोने-कोने से आए बच्चों और नागरिकों की भागीदारी, यह सब इस दिन की शोभा बढ़ाते हैं। यह दिन हमें हमारी विविधता में एकता की शक्ति का एहसास कराता है। हमारे वीर जवान अपनी ताकत और कुशलता का प्रदर्शन करते हैं। झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं और राष्ट्रीय ध्वज हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना पैदा करता है। गणतंत्र दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि उन बलिदानों का स्मरण है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। यह हमारे संविधान और लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि एकजुटता, समानता और न्याय के मूल्यों को बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। तो आइए, इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी एकजुट होकर अपने संविधान और देश की गरिमा बनाए रखने का संकल्प लें। जय हिंद, वंदे मातरम।